कैपकट वीडियो एडिटिंग चैप्टर 8 में हम लोग देखने वाले हैं टेक्स्ट ऑप्शन। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इस कोर्स के दौरान हम लोग दो सॉफ्टवेयर अलग अलग यूज़ करने वाले हैं। एक रहेगा 3.4 और एक रहेगा 5.7। तो टेक्स्ट के लिए मैं पर्टिकुलरली यूज़ करता हूँ 3.4, जो कि आप यहाँ पे अगर सेटिंग में जाओगे तो आपको वर्जन दिखाई देगा, ये है 3.4। क्योंकि अगर हम लोग 5.7 यूज़ करते हैं तो उसमें ऑटो कैप्शन वाला फीचर पेड में आ चुका है, तो हम लोग उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं दो अलग अलग वर्जन यूज़ करता हूँ। जब मेरे को टेक्स्ट यूज़ करना रहता है तो मैं 3.4 लेता हूँ, और जब मेरे को किसी पर्टिकुलर वीडियो में टेक्स्ट का रिक्वायरमेंट नहीं है या फिर ऑटो कैप्शन का रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं 5.7 यूज़ करता हूँ। तो चलो देखते हैं कैसे करना है। जब आप वीडियो ओपन करोगे तो इसमें सारे ऑप्शंस लगभग सेम रहते हैं, बस कुछ कुछ जो फीचर्स रहेंगे वो आपको नहीं मिलेंगे। तो हमारा वो मेन कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि हम लोग इसमें सिर्फ टेक्स्ट के लिए ही यूज़ कर रहे हैं। बाकी के लिए हम लोग अभी भी 5.7 के साथ ही जाने वाले हैं। तो टेक्स्ट ऐड करने के लिए आपको आना है टेक्स्ट पैनल में, और फिर यहाँ से अलग अलग ऑप्शन रहता है। पहला रहता है डिफॉल्ट टेक्स्ट। अगर आपको मैनुअली कोई टेक्स्ट ऐड करना है तो आप डायरेक्टली इसको ड्रैग करो, जहाँ लगाना है लगाओ, तो ये आ गया। सेकंड, हम लोग इसमें फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं अगर एरियल ब्लैक ले लूँ तो आपको दिखाई देगा एरियल ब्लैक आ गया। अगर आपको फॉन्ट का साइज बढ़ाना है तो इससे फॉन्ट का साइज बढ़ा सकते हैं, या फिर आप मैनुअली बॉक्स में टाइप कर सकते हो, या फिर एरोज को भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर आपको इसको बोल्ड करना है तो आप बोल्ड ले सकते हो, या फिर अंडरलाइन कर सकते हैं, और इटैलिक करना है तो इटैलिक कर सकते हैं। अगर आपको केस को चेंज करना है, सारे के सारे को कैपिटल करना है तो आप अपर केस ले सकते हो। अगर सबको छोटा करना है तो लोअर केस लग सकते हैं, और वर्ड केस करना है तो जो कि सेंटेंस केस रहता है तो हम लोग ये ले सकते हैं। यहाँ से कलर चेंज हो सकता है, और अगर आपको कैरेक्टर का स्पेस बढ़ाना है तो यहाँ से कैरेक्टर का स्पेस बढ़ता है। और अगर आपको लाइन का स्पेस बढ़ाना है, अभी तो मेरे पास सिंगल लाइन है, डबल लाइन कर देता हूँ। तो अगर आपको इन दोनों लाइन के बीच में स्पेस बढ़ाना हो तो आप लाइन स्पेसिंग को भी चेंज कर सकते हो यहाँ से। नेक्स्ट है टेक्स्ट बॉक्स का अलाइनमेंट। अगर आपको इसका साइज चेंज करना है तो हम लोग मैनुअली स्क्रीन से भी कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग बाकी लेयर से कर सकते हैं। आप यहाँ पे जाओ, इस कॉर्नर पॉइंट को चूज करो, इस तरह से इसको छोटा कर सकते हो। तो अभी हमारा टेक्स्ट बॉक्स मिडिल में आ गया। इसको थोड़ा सा मैं ब्लैक में रखता हूँ ताकि क्लियरली दिखाई दे। जैसे कि हमने ऑलरेडी कलर ग्रेडिंग सीख रखा है। अगर आप चाहते हो कोई भी सीन को पूरा का पूरा ब्लैक करना, अगर आपके पास ब्लैक स्क्रीन नहीं है, आप फटाफट इसको ब्लैक करना चाहते हो, तो बस क्या करना है, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, हाईलाइट्स और शेडोज, वाइट्स और ब्लैक, सबको ज़ीरो कर देना है। जैसे आप जीरो करोगे ये अपने आप पूरा का पूरा सीन ब्लैक हो जाएगा। आपको ब्लैक वाला और लाने की ज़रूरत ही नहीं है। इसके बाद हम लोग अगर बॉक्स का अलाइनमेंट करें तो ये रहता है लेफ्ट अलाइनमेंट, जिससे हमारा टेक्स्ट जो है वो लेफ्ट में तरह अलाइन हो जाएगा। इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, दिख पाएगा ठीक से। सेंटर अलाइन करना है तो सेंटर कर सकते हैं, राइट अलाइन करना है तो राइट कर सकते हैं। प्लस हम लोग इसको वर्टिकली भी चेंज कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल के साथ साथ इसमें भी टॉप रहता है, मिडिल रहता है और बॉटम रहता है। तो इस तरीके से अलाइनमेंट भी चेंज करने होता है। और यहाँ पे प्रीसेट स्टाइल है, अगर आपको पर्टिकुलर कोई स्टाइल लगाना है अपने टेक्स्ट के साथ तो आप यहाँ से ले सकते हो। जैसे कि अगर मैं ये चाहता हूँ तो ये क्लिक करते ही ये अपने आप इस फॉर्मेट में आ जाएगा। बाकी हम लोग मैनुअली भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने ऊपर कलर चेंज किया था। अगर मैं प्रीसेट हटा दूँ तो यहाँ से मैं कलर चेंज कर सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल येलो ले लेते हैं। और बाकी अगर इसमें हम लोग को पोजिशन साइज चेंज करना रहेगा, जो कि हम लोग अभी बॉक्स से कर रहे थे, कि मैं बॉक्स को इस तरह से कहीं भी ड्रैग कर सकता हूँ, इसका स्केल कर सकता हूँ और रोटेट कर सकता हूँ, वो यहाँ से भी हो जाएगा। यहाँ से हम लोग स्केल बढ़ा सकते हैं, मतलब साइज़। बाकी अगर पर्टिकुलर पिक्सल वाइज मूव करना है, एक्स मतलब लेफ्ट एंड राइट, वाई मतलब टॉप एंड बॉटम, और रोटेट कर सकते हैं यहाँ से, या तो यहाँ पे मैं डिग्री डाल सकता हूँ या फिर ये वाला रोटर को यूज़ कर सकता हूँ जिससे ये रोटेट होगा। तो जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था, मोस्टली हम लोग ये वाला यूज़ करते हैं। और ये है बॉक्स का अलाइनमेंट। ऊपर वाला जो था बॉक्स के अंदर के कंटेंट को अलाइन करने के लिए रहता है वो। और अगर आपको पूरा बॉक्स को ही अलाइन करना है कहीं पे तो इसके लिए ये वाला ऑप्शन रहता है। जैसे अगर मैं लेफ्ट लूँ तो मेरा टेक्स्ट तो ऑलरेडी लेफ्ट अलाइन है ही, लेकिन मेरा बॉक्स क्या होगा, जो लेफ्ट से गैप है वो चिपक जाएगा। सेम अगर मिडिल में रखना है तो मिडिल, राइट में रखना है तो राइट, वर्टिकली चेंज करना है तो ऊपर अलाइन टॉप हो जाएगा, अलाइन मिडिल और अलाइन बॉटम रहता है। और वर्टिकल ऑप्शन कभी कभी काम करता है, कभी कभी नहीं करता। नेक्स्ट हम लोग सीखे थे ब्लेंडिंग ऑप्शंस। अगर आपको इसका ओपेसिटी चेंज करना है तो आप टेक्स्ट का ओपेसिटी चेंज कर सकते हो। फिर रहता है स्ट्रोक। अगर आपको आउटलाइन डालना है तो आप आउटलाइन दे सकते हो, क्योंकि अभी ब्लैक बैकग्राउंड है तो ब्लैक आउटलाइन दिख नहीं रहा, इसको व्हाइट कर देते हैं तो आपको दिखाई देगा। और हम लोग इसका एडजस्टमेंट चेंज कर सकते हैं, थिकनेस, या तो मैं मैनुअली स्लाइडर यूज़ कर सकता हूँ या फिर कुछ वैल्यू टाइप भी कर सकता हूँ। इसके अलावा अगर टेक्स्ट में मेरे को बैकग्राउंड डालना है, जो कि हम लोग ऑलरेडी अभी ब्लैक वाले और येलो वाले टेम्पलेट में दिखे थे, तो आप मैनुअली भी डाल सकते हो। दो टाइप का रहता है, एक रहता है पूरा का पूरा रेक्टेंगल शेप,
यूनिफॉर्म, और एक रहता है ओनली बेस्ड ऑन टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा दूँ और बॉक्स को थोड़ा छोटा करते हैं, उसको फैला देते हैं ताकि सिंगल लाइन में आए, और टेक्स्ट का अलाइनमेंट हम लोग कर देते हैं मिडिल। अभी अगर मैं बैकग्राउंड ऐड करता हूँ वाइट कलर में, तो आपको दिखाई देगा कि ये इक्वली हर तरफ स्प्रेड हुआ है, एक रेक्टेंगल फॉर्म हुआ। लेकिन अगर मैं दूसरा वाला ऑप्शन लूँ तो उसमें क्या होगा, जहाँ जहाँ पे टेक्स्ट है सिर्फ ओनली वहीं पे ही आएगा। तो दो टाइप के हमारे पास ऑप्शंस रहते हैं, या तो आप पूरा एंटायर स्क्वायर शेप में डाल सकते हो या फिर सिर्फ टेक्स्ट के पीछे डाल सकते हो। कलर चेंज करने का ऑप्शन यहाँ रहता है, यहाँ से हम लोग कलर को चेंज कर सकते हैं अगर आपको कोई दूसरा कलर चाहिए। बाकी बैकग्राउंड का ऑपोसिटी कितना रखना है वो हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। रेक्टेंगल कितना राउंडेड रहेगा, अगर मैं जीरो कर दूँ तो पूरा शार्प हो जाएगा पॉइंटेड, इसको मैं बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। इस तरह से शार्प हो जाएगा, और अगर राउंडेड बढ़ा दूँ तो ये इस तरह से सर्कल हो जाएगा। बाकी अगर हाइट आपको बढ़ाना है तो हाइट बढ़ा सकते हैं, विड्थ एडजस्ट कर सकते हैं, और कौन सा पोजीशन पे रखना है, मतलब एग्जैक्टली टेक्स्ट के पीछे रखना है या फिर उसे थोड़ा ऊपर नीचे लेफ्ट राइट रखना है, तो हम लोग वाई और एक्स ऑप्शन को सेट कर सकते हैं। वाई से ऊपर और नीचे जाता है, एक्स से लेफ्ट और राइट जाता है, तो वो भी चेंज कर सकते हो। और अगर नहीं चाहिए, पुराना जैसा जैसा था वैसे ही चाहिए, तो रिसेट कर दो और फिर से कलर को चेंज कर दो। नेक्स्ट है ग्लो इफेक्ट। अगर मेरे को इसमें ग्लो डालना है पीछे, लाइटिंग इफेक्ट, तो आप ग्लो डाल सकते हो। यहाँ पे ग्लो ऑन कर देते हैं, और यहाँ पे दो टाइप का रहता है, एक प्रो है पहला वाला, तो इसको हम लोग यूज़ नहीं कर पाएंगे। सेकंड वाला हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और इसका कलर हम लोग चेंज कर सकते हैं, इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हैं, और कितना दूर ये फैलेगा इसका रेंज को बढ़ा सकते हैं, कितना दूर ये ग्लो करेगा। तो ये भी बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट रहता है हमारा शेडो। अगर आपको शेडो डालना हो तो, क्योंकि ब्लैक में फिर से दिखेगा नहीं, तो वाइट शेडो डालते हैं। इसका भी ओपेसिटी चेंज हो सकता है, और अगर आपको ब्लर रखना है तो ब्लर कर सकते हो, शार्प रखना है तो शार्प। मैं एक बार शार्प करके दिखाता हूँ। डिस्टेंस कितना दूर रहेगा शेडो वो हम लोग चेंज कर सकते हैं, और किस एंगल में रहेगा, मतलब कौन सा डायरेक्शन में शेडो आएगा वो चेंज कर सकते हैं। और ब्लर करना है तो भी ब्लर करके दिखाता हूँ कि ये हल्का सा ब्लर हो जाएगा, तो ये भी बहुत ज़्यादा काम आता है। और आखिरी था कर्व। कर्व क्या है, जैसे कि अभी मेरा जो टेक्स्ट है वो सिंगल लाइन में है, एक बार इसको पूरा मैं सिंगल लाइन में ले आता हूँ तो आपको कर्व ठीक से दिखाई देगा। आप अगर बॉक्स का साइज को बढ़ाते हो तो ये सिंगल लाइन में आ जाता है। अदरवाइज अगर आप बॉक्स का साइज छोटा रखोगे तो यहाँ पे सिंगल लाइन में लिखने के बाद भी हो सकता है डबल लाइन में आए, तो आपको बॉक्स का साइज का ध्यान रखना है। तो अभी अगर हम लोग कर्व लेंगे तो दो टाइप का कर्व रहता है, या तो आप इसको पॉजिटिव साइड में राउंड कर सकते हो इस तरह, या फिर नेगेटिव साइड में भी कर सकते हो। तो ये रहता है हमारा टेक्स्ट का ऑप्शन बेसिक वाले, और भी इसमें ऑप्शन है जो भी हम लोग देख रहे हैं। तो ये हो गया बेसिक टेक्स्ट ऑप्शन। सेकंड, अगर आपको थोड़ा सा और डिजाइनिंग करना है, एनिमेशन डालना है, तो वो भी हो सकता है। तो सेकंड आते हैं हमारे बबल वाले ऑप्शन में। बबल वाले ऑप्शन में आपको क्या मिलेगा, कुछ कुछ प्रीसेट्स रहते हैं टेक्स्ट के, अगर आपको कोई पर्टिकुलर टेम्पलेट यूज़ करना है तब प्रीसेट्स यूज़ होता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ये मैसेज फॉर्मेट में रहे, थोड़ा सा स्टाइलिश वाला, तो मैं ये फॉर्मेट ले सकता हूँ। यहाँ पे बस इसको डाउनलोड कर लेना और ये अपने आप अप्लाई हो जाएगा। बाकी अंदर जो लिखा हुआ है वो हम लोग बेसिक से जाके चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे मेगा सेल लिख दिया, और अगर मैं फॉन्ट साइज स्लो कर छोटा कर दूँ और थोड़ा सा इसका स्केल भी छोटा कर दूँ, तो आपको दिखाई देगा कि अपने आप ये एडजस्ट हो जाएगा। और अगर नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, फॉन्ट को चेंज कर देना है, और कुछ ऐसा फॉन्ट लेना है जो कि इस टेम्पलेट के अंदर फिट आ सके, तो आपका फॉन्ट जो रहेगा वो प्रॉपर्ली अरेंज हो जाएगा। तो ये रहता है बबल का यूज़। यहाँ पे आपको बहुत सारे टेम्पलेट मिलेंगे, आप चेकआउट कर सकते हो यहाँ नीचे पे जाके, और सारे के सारे लगभग फ्री रहते हैं, तो इसमें आपको प्रो वाला दिक्कत नहीं आएगा, आप कोई सा भी टेम्पलेट यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट रहता है इफेक्ट्स। हम लोग टेक्स्ट में ग्रेडियंट या फिर उस टाइप का फिल नहीं कर सकते डायरेक्टली, हमारे पास वो कंट्रोल नहीं रहता। अगर आपको उसको कलरफुल बनाना है या फिर कोई और आर्ट इसमें यूज़ करना है तो वो नहीं होता। लेकिन अगर हम लोग इफेक्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे जितने प्रीसेट दिए हुए हैं उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें भी हम लोग ऐसा नहीं कि खुद से बना पाएंगे, लेकिन अगर आप प्रीसेट यूज़ करना चाहो तो वो कर सकते हो। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ, और यहाँ से कोई सा भी प्रीसेट ले लेता हूँ। ये प्रो है, मैं आपको टेस्ट के लिए बस दिखा रहा हूँ, तो हम लोग मेनली यूज़ तो नहीं कर पाएंगे उसको। तो आपको दिखाई देगा, मैं भी जो भी प्रीसेट अभी सिलेक्ट करूँगा वो उस टेम्पलेट में आ जाएगा। हालांकि हम लोग यहाँ कलर वगैरह कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप इसको एक कंपाउंड क्लिप में चेंज कर सकते हो तब आप उसको चेंज कर पाओगे, लेकिन डायरेक्टली चेंज नहीं होता। तो हम लोग कंपाउंड क्लिप अभी नहीं सीख रहे, बाद में सीखेंगे आगे आने वाले एपिसोड्स में। बाकी अगर आपको नॉर्मल प्रीसेट यूज़ करना है तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। इसको अगर कलर चेंज करना है आपको, तब हम लोग वो सीखेंगे कैसे होता है कंपाउंड क्लिप्स को यूज़ करके।
तो ये रहते हैं ऑप्शन, बेसिक्स, बबल और इफेक्ट्स। अब नेक्स्ट अगर आपको टेक्स्ट में एनिमेशन डालना है तो आप एनिमेशन में जाके उसको डाल सकते हो, एनिमेशंस। यहाँ पे आपको 2 टाइप के मिलेंगे, इन और आउट, और आखिरी पे लूप। इन मतलब जब ये टेक्स्ट हमारे स्क्रीन में एंटर करेगा तब कैसे एंटर करेगा वो रहता है। यहाँ पे भी फ्री में बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑप्शंस रहते हैं, जैसे कि टाइपराइटर ऑप्शन है तो ये टाइप होने जैसा आएगा। अगर आपको आउट में लगाना है तो आप आउट में भी लगा सकते हो। और लूप मतलब जब तक ये टेक्स्ट हमारे वीडियो में है तब तक ये एनिमेट होते रहेगा, तो उसको बोला जाता है लूप। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लूप ले लूँ और अप्लाई कर दूँ इंक पेंट, तो आपको दिखाई देगा मेरा टोटल वीडियो में जितना भी ड्यूरेशन है पूरा लग गया। और अगर मेरे को इसका इफेक्ट का स्पीड चेंज करना है तो मैं स्पीड को यहाँ पे एडजस्ट कर सकता हूँ, कितना फास्ट ये इंक इफेक्ट आएगा। सेम अगर आपको विगल करना है जिगली जिगली, तो सारे फॉन्ट ऐसे फुदकते रहेंगे और स्पीड आप बढ़ा भी सकते हो कि ये ज़्यादा स्पीड में विगल करे। तो ये रहते हैं हमारे एनिमेशंस कंट्रोल्स। नेक्स्ट रहता है ट्रैकिंग। ट्रैकिंग क्या काम आता है, अगर आपको इस टेक्स्ट को कोई पर्टिकुलर एरिया से ट्रैक करना है मेन वीडियो के हमारे, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ इसका फेस जहाँ जहाँ मूव करेगा उसके साथ साथ मेरा टेक्स्ट भी मूव करे, उस केस में हम लोग ट्रैकिंग को यूज़ कर सकते हैं। और सिर्फ टेक्स्ट में ही नहीं, बाकी लेयर के लिए भी ट्रैकिंग ऑप्शन रहता है। तो हम लोग ट्रैकिंग वाला चीज़ एक साथ देखने वाला है, तो अभी के लिए हम इसको स्किप करेंगे। बस मैं आपको बता दूँ इसका यूसेज क्या है। तो ये हमारा हो गया। आखिरी रहता है टेक्स्ट टू स्पीच। अगर आप इस टेक्स्ट को स्पीच में चेंज करना चाहते हो वॉइस में, तो आप यहाँ में से फ्री वाला प्रीसेट फिर से ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे जो ऑडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंग्लिश साउंड करते हैं, मतलब अगर आप इंडियन क्रिएटर्स के हिसाब से बना रहे हो, हिंदी आपको चाहिए तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। और इंग्लिश अगर आप बना रहे हो तो उसमें अच्छा अच्छा वॉइस रहता है, वो यूज़ कर सकते हो। बाकी हम लोग हिंदी के लिए AI टूल्स देखने वाले हैं जो हम लोग उसमें कवर करेंगे। तो टेक्स्ट में बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपको कैपकट में से जनरेट करना है तो इतने ऑप्शंस रहते हैं। बाकी लेफ्ट में भी सेम ऑप्शन है जो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, और एडिशनल जो रहता है वो रहता है ऑडियो ऑटो कैप्शन, जो कि मेनली हम लोग 3.4 इसी के लिए यूज़ करते हैं। तो देखते हैं ऑटो कैप्शन। अभी के लिए मैं नॉर्मल तरह डिलीट कर देता हूँ। तो ऑटो कैप्शन में आपके पास 2 ऑप्शन रहता है। एक, या तो आप ऑटोमेटिक जनरेट कर सकते हो जो कि सिर्फ काम करेगा इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, और जो लैंग्वेज यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है उसी लैंग्वेज के लिए काम करता है। अगर आपको कोई एडिशनल लैंग्वेज यूज़ करना है जैसे कि हिंदी हो गया, ओडिया हो गया, या फिर आप कोई और सेपरेट लैंग्वेज यूज़ करना चाहते हो, तो ये फीचर इसमें अवेलेबल अभी नहीं है। तो क्योंकि ये वीडियो जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो इंग्लिश है तो ये काम करेगा। तो हम लोग करते हैं क्रिएट। क्रिएट करने के बाद ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट करता है और आपको कैप्शन जनरेट करके दे देगा। अगर इंग्लिश वीडियो है तो ये परफेक्ट बनाता है, बहुत ही सही रहता है, आपको ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करना पड़ता। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, ये दे देगा जनरेट करके। तो अभी अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे ऑटो कैप्शन ने जनरेट करके दे दिया है, लेकिन जैसा स्टाइल मेरे को चाहिए वैसा स्टाइल में नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, आपको आना रहेगा यहाँ फिर से एडिटिंग पैनल में और यहाँ पे लेना है टेम्पलेट्स। जब आप टेम्पलेट्स में जाओगे तो आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स दिखाई देंगे। हालांकि बहुत सारे इसमें प्रो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फ्री में भी आपको बहुत ही अच्छे अच्छे टेम्पलेट मिल जाएंगे। तो मैं नीचे आता हूँ और कोई फ्री टेम्पलेट अच्छा वाला ले लेता हूँ, जो कि मैं मोस्टली अपने क्लाइंट्स के लिए यूज़ करता हूँ। तो अगर आप नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे ये येलो वाला दिखाई देगा, एक रहता है जो कि बहुत ही परफेक्ट रहता है यूज़ करने लायक, क्योंकि जब हम लोग रीड कर रहे हैं कैप्शन तो वो बहुत ही फास्ट फास्ट पास होता है। तो अगर आप 2 वर्ड्स पर कैप्शन रखो तो बेस्ट रहता है, और इसमें आपको मैनुअली मेहनत नहीं करना पड़ेगा कि मैं 2 टेक्स्ट कैसे रखूँ, बार बार इसको एडिट नहीं करना पड़ेगा। आप चाहे जैसा भी कैप्शन जनरेट हो एक्चुअल में, जब आप इस टेम्पलेट को अप्लाई करते हो ये सिर्फ 2 से 3 वर्ड्स ही एक बार में दिखाएगा। प्लस ऐसा नहीं है कि हम लोग अगर एक बार टेम्पलेट ले ले तो ये यही डिज़ाइन में आएगा। टेम्पलेट लेने के बाद हम लोग बेसिक में जाके, जैसे हम लोग नॉर्मली एडिट करते हैं इसका साइज़, शैडो, या फिर अगर आपको बैकग्राउंड डालना है तो वो सारी चीज़ें आप बेसिक में भी लगा सकते हो। टेम्पलेट में वो अप्लाई अपने आप हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कलर चेंज कर दूँ तो ऐसा नहीं है कि मेरा टेम्पलेट बिगड़ जाएगा, वो टेम्पलेट सेम ही रहेगा। प्लस मैं इसमें बैकग्राउंड, शैडो कुछ भी ऐड कर सकता हूँ। इसका जो एनिमेशन है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आने वाला। तो इस तरह से हम लोग ऑटो कैप्शन लगा सकते हैं। और मेनली जैसे कि मैंने बताया ये सिर्फ इंग्लिश के लिए है, बाकी लैंग्वेज के लिए आपको एक्सटर्नल AI टूल यूज़ करना पड़ेगा जो कि हम लोग देखेंगे। और अगर आप एक्सटर्नली यूज़ कर रहे हो तो उस केस में काम आता है लोकल कैप्शंस। लोकल कैप्शंस क्या होता है, अगर हम लोग कोई बाहर से AI टूल से जनरेट कर रहे हैं और अपने कैपकट के अंदर ला के एडिट करना चाहते हैं, तो उस केस में हम लोग को SRT फाइल जनरेट करना पड़ता है। फिर हम लोग उस SRT फाइल को ला के यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, जो कि हम लोग देखेंगे क्लिनचम यूज़ करके आप उस वजह से कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना, ये था हमारा टेक्स्ट ऑप्शन। तो आने वाले वीडियोस में हम लोग देखने वाले हैं कि आप अपनी वीडियो में इफेक्ट्स कैसे अप्लाई कर सकते हो।